नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर भारत की मुद्रा बाजार से निकल कर आ रही है, जहां रुपया लगातार दबाव में है और अब नजरें अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले पर टिक गई है। सवाल यह है कि क्या फेड की संभावित ब्याज दर कटौती से रुपए को राहत मिल सकती है या हालात पहले जैसे ही बने रहेंगे। मौजूदा साल रुपए के लिए काफी उथल पुथल भरा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 5% तक टूट चुका है और पिछले हफ्ते पहली बार 90 रुपए प्रति डॉलर के स्तर को भी पार कर गया। एशिया की करेंसीज में इस समय रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में शामिल है। बढ़ता व्यापार घाटा, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और एफडीआई की धीमी आवक मिलकर रुपए पर लगातार दबाव डाल रहे हैं। आरबीआई ने डॉलर की किल्लत को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 25 आधार अंकों की ब्याज दर कटौती, 1 लाख करोड़ रुपए के खुले बाजार से बॉन्ड की खरीद और 5 अरब डॉलर की डॉलर रुपया स्वैप विंडो। इन फैसलों ने थोड़ी स्थिरता तो दी है, लेकिन बाजार की निगाह अब अमेरिकी फेड की आगामी बैठक पर है, जहां 9 से 10 दिसंबर के बीच ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती लगभग तय मानी जा रही है। सैद्धांतिक रूप से कम अमेरिकी ब्याज दरें डॉलर को कमजोर करती है और उभरते बाजारों की करेंसी को सहारा देती है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि इस बार राहत सीमित रहेगी। फेड की कटौती का असर पहले ही बाजार में शामिल हो चुका है और जब तक व्यापक आर्थिक माहौल नहीं सुधरता, रुपए में कोई तेज रिकवरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर है, विदेशी निवेश असमान है और भू राजनीतिक तनावों के कारण ग्लोबल निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं। ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के विश्लेषक भाविक पटेल के अनुसार जब तक भारत और अमेरिका के बीच कोई ठोस ट्रेड डील नहीं होती, रुपए की दिशा में बड़ा बदलाव मुश्किल है। अक्टूबर में बढ़ा व्यापार घाटा यह संकेत देता है कि यह परेशानी अस्थायी नहीं बल्कि संरचनात्मक है। वहीं रिलायंस सिक्योरिटीज के जिगर त्रिवेदी का मानना है कि कमजोर विदेशी निवेश और चौड़ा व्यापार घाटा किसी भी तेजी को सीमित कर देगा। सोमवार के शुरुआती कारोबार में भी रुपया 16 पैसे कमजोर होकर 90 रुपए 11 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंच गया। आयातकों और विदेशी निवेशकों की ओर से डॉलर की बड़ी मांग ने दबाव और बढ़ा दिया। बाजार की उम्मीद है कि अगले हफ्ते ब्याज दर कटौती की संभावना 90% से अधिक है। इसी बीच भारत अमेरिका की 3 दिवसीय व्यापार वार्ता भी 10 दिसंबर से शुरू हो रही है, जहां किसी सकारात्मक संकेत की उम्मीद की जा रही है। डॉलर सूचकांक इस समय लगभग 99 के आसपास सीमित दायरे में है और ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग $64 प्रति बैरल पर बनी हुई है। घरेलू बाजारों में भी दबाव दिखा, जहां सेंसेक्स 200 से अधिक अंकों की गिरावट के साथ लगभग 85,700 के स्तर पर और निफ्टी लगभग 26,100 के स्तर पर फिसल गया। कुल मिलाकर स्थिति साफ है, फेड की कटौती थोड़ी स्थिरता जरूर दे सकती है, लेकिन जब तक भारत का व्यापार घाटा कम नहीं होता और विदेशी पूंजी वापस नहीं लौटती, रुपए की मजबूत रिकवरी अभी दूर नजर आती है।